अक्सर जब हम किसी के बहुत ही परफेक्ट से घर को देखते हैं या फिर पिंटरेस्ट परफेक्ट पिक्चर्स को इंस्टाग्राम में देखते हैं, या फिर जब हम किसी के घर जाते हैं तो बाहर से हमें उनका घर इतना ब्यूटीफुल लगता है, तो कई बार हम डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं एंड कई बार थोड़े से डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं कि हमारा घर इतना परफेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा। मेरे कमेंट बॉक्स में भी अक्सर लेडीज़ ये क्वेश्चंस पूछती हैं कि वो डेकोरेट तो करना चाहती हैं अपने घर को, बट बिकॉज घर में छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत बिजी रहती हैं, वर्किंग हैं एंड प्लस घर के भी काम हैं। पैंडेमिक में वैसे भी बहुत सारा काम बढ़ गया है हम लोगों का। एंड कईयों की तो ये क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा घर बहुत छोटा है, तो इसमें कैसे हम घर को ऑर्गेनाइज रखें। घर अगर आपका छोटा है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर आप चेक करिए। ये जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकेंगे एंड घर को अपने ऑर्गेनाइज अपने हिसाब से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। Organization is an art, but more than the skill, it needs our time and dedication. आपके घर में रखे हर एक सामान की अपनी एक जगह होनी चाहिए एंड काम ख़त्म होने के बाद उस सामान को अपने डेजिग्नेटेड जगह पे वापस पहुंचाना ये आपका काम हो जाता है। जब हमारा घर बहुत फैला हुआ या बहुत क्लटर्ड सा रहता है तो हमें जैसे उस क्लटर की आदत सी पड़ जाती है। सामने रखे हुए टॉयज़, फालतू का सामान, कपड़ों का ढेर, ये सब हमें ज़्यादा बॉदर नहीं करते। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, समटाइम्स हम यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि एकदम से चार्ज्ड अप हो जाते हैं एंड एक ही बार में घर को क्लीन करने में जुट जाते हैं। ऐसे में घर तो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, बट हम ज़रूर थक के निराश हो जाते हैं। इसीलिए सारा वर्कलोड अपने ऊपर लेने के बजाय अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों या फिर अपने हाउस हेल्प को भी इन्वॉल्व करिए। एक साथ पूरे घर को ऑर्गेनाइज एंड क्लीन करने के बजाय घर के उस ऐसे कोने को ढूंढिए जो थोड़ा सा कम फैला हुआ है। एक मिडिल क्लास इंडियन डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए कम और बाकी सामान रखने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करिए। Our next point is functionality should be our topmost priority. यानी कि आपका घर एस्थेटिकली तो ब्यूटीफुल होना ही चाहिए, बट वो फंक्शनल भी होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के घरों के लिविंग रूम में अक्सर टीवी को हम हैंग करते हैं एंड तो जो रिमोट्स होते हैं उसे यूं ही सेंटर टेबल पे फेंक देते हैं। बजाय उसके अगर आप बहुत ही सुंदर सा कोई एक ट्रे ले लें एंड उसके अंदर अपने रिमोट्स को आप प्लेस करें, कुछ थोड़े बहुत ब्यूटीफुल से शो पीसेस को उसमें ऐड कर लीजिए या फिर कुछ नेचुरल फ्लावर्स को ऐड कर लीजिए, कुछ कैंडल्स को ऐड कर लीजिए, तो वही रिमोट क्लटर्ड भी नहीं दिखेगा, एकदम अच्छे से विजुअली बहुत ही अपीलिंग भी लगेगा एंड आपका लिविंग रूम भी काफ़ी सुंदर दिखेगा। सो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल होने के साथ ही साथ आपने अपने सेंटर टेबल को फंक्शनल भी बना दिया। ज़्यादातर लोगों के घर ऑर्गेनाइज न रहने का कारण उनका छोटा घर होता है। हम में से कई लोग रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, तो बिकॉज हमारा परमानेंट घर नहीं होता, इस वजह से हम काफ़ी सारी स्टोरेज यूनिट्स को ऐड नहीं कर पाते
एंड क्योंकि हम सबके घरों के लेआउट भी इतने डिफरेंट होते हैं, तो अक्सर जब हम ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं तो सेम डिज़ाइंस को हम अपने घरों पे फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपके घर में जो भी कॉर्नर आपको लगे जहाँ पे आप कुछ ऑर्गेनाइजर्स को ऐड करके स्पेस को यूटिलाइज कर सकें, तो उसे आप डेफिनेटली फॉलो करिए। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप करते हैं ये आपके फैमिली के नीड्स के हिसाब से, आपके किचन या आपके लिविंग रूम के नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। चाहे आप फैंसी जार्स एंड कंटेनर्स का इस्तेमाल करें या फिर घर पे ही रखी हुई रिसाइकल बॉटल्स का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो अपने बॉटल्स पे लेबलिंग भी कर सकते हैं या फिर आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम सबके ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल्स एंड टिप्स डिफरेंट हो सकते हैं। हम एक डिफरेंट प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अपने घर में इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन एक कॉमन चीज़ है जो हम सबको ही फॉलो करना चाहिए, एंड वो है ऑर्गेनाइजेशन को एक रेगुलर अफेयर बनाने के लिए। अगर आप इसे एक वन टाइम अफेयर की तरह लेंगे तो आपका घर वापस से मेसी एंड क्लटर हो जाएगा। जैसे आप अपने घर को रेगुलर क्लीन करते हैं, डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं, मंथली या वीकली बेसिस पे आप उन्हें डीप क्लीन करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को भी आपके शेड्यूल में आना ही पड़ेगा। रेगुलर इंटरवल्स में आपके घर के हर एक कोने को ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर चाहे वो आपके वार्डरोब्स हो, ड्रेसिंग टेबल्स हो या फिर आपका किचन हो। हम सबका घर ऑर्गेनाइज हो या ना हो, हम सभी के घरों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। एंड फिर भी हम दुखी रहते हैं कि हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता। उसका कारण ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, उसका कारण है हमारे घर पे ज़रूरत से ज़्यादा सामान का होना। We often buy our organizers before let going what we already have. कई बार बच्चों के कपड़े इतने हमारे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं कि हम उन्हें लेट गो करना नहीं चाहते हैं। बच्चों की टॉयज़, हमारे खुद के भी कुछ ऐसे कपड़े हो जाते हैं जो अब हमारे को फिट नहीं होते हैं, फिर भी हम उसे अपने कबर्ड में रखे ही रखते हैं कि एक राइट टाइम का इंतज़ार होता है कि शायद हम वापस से पतले हो जाएं, या एक राइट टाइम का इंतज़ार होता है कि कोई अच्छा सा NGO मिल जाएगा तब हम उसे डोनेट करेंगे। वो राइट टाइम एक्चुअली कभी आएगा ही नहीं। एंड आवर वेटिंग फॉर द राइट टाइम नेवर एंड्स। सो इसीलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं। मैं टाइम टू टाइम अपने घर में डीक्लटरिंग करती ही रहती हूँ। उसके बावजूद घर में इतना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा हो ही जाता है जिसे एक्चुअल में फेंकने की ज़रूरत होती है। और इन सामानों का ना फेंकने का हमारे पास बहुत सारे वैलिड रीजंस भी होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इसका कुछ DIY बना लेंगे, कई बार हमें लगता है कि इसे हम किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। जो प्लास्टिक के जार्स वगैरह होते हैं, हमें लगता है कई बार हम इन पे कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं, इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इन रीजंस की वजह से भी हम काफ़ी बार इनका ढेर इकट्ठा कर लेते हैं। बट मुझे लगता है कि इन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, बिकॉज़ DIY का तो मुझे नहीं पता। अगर आप बहुत ज़्यादा DIY करते हैं तो डेफिनेटली एक कार्टन बनाइए एंड उस पे इन सब चीज़ों को रख लीजिए एंड किसी स्टोर रूम में इसे रख लीजिए ताकि क्लटर भी ना रहे, और जब भी आपको DIY करने की ज़रूरत लगे तब आप जो भी सामान है उसे लेकर उसमें यूज़ कर लें। बट अगर आप रेगुलरली DIYs वगैरह नहीं करते हैं तो इन सामान को डेफिनेटली आप फेंक दीजिए, बिकॉज़ ये सिर्फ अपने घर पे क्लटर इकट्ठा करने वाली बात हो जाती है। एंड लास्टली, किसी भी एक टिप से शुरुआत करिए, बट शुरुआत करिए। ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन आर्ट। इसे आप लर्न करिए, अपने आप को एजुकेट करिए, तभी आपके घर में थोड़ा बहुत फ़ायदा देगा।
सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं अभी नेक्स्ट कुछ वीडियोस बनाने का सा प्लान कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के ही ऊपर। लेट्स सी कब तक वो बन पाता है, बट आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अपना सपोर्ट इसी तरीके से मुझे देते रहिए। मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।